हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153 सी की असेसमेंट्स को लेकर के है। सेक्शन 153 सी की असेसमेंट उस असेसी की जाती है जिस असेसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स उस असेसी के यहां पाए जाते हैं, जिस असेसी के यहां सर्च होती है। जिस असेसी के यहां सर्च होती है उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में होती है, और दूसरे एसएससी जिसके डॉक्यूमेंट्स सर्च एसएससी के यहां मिलती है उसकी असेसमेंट सेक्शन 153C में होती है। लॉ का मैंडेट यह है कि जो सर्च एसएससी का असेसिंग ऑफिसर है वो सबसे पहले एक सेटिस्फेक्शन नोट बनाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स सर्च एसएससी से बिलोंग नहीं करते, ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे एसएससी से बिलोंग करते हैं, और फिर वो असेसिंग ऑफिसर उस सेटिस्फेक्शन नोट के साथ दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, और फिर दूसरे एसएससी का असेसिंग ऑफिसर एक सेटिस्फेक्शन नोट बनाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे एसएससी से बिलोंग करते हैं, और फिर वो उसकी सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स चालू करेगा। इस केस के अंदर जो एक लिमिटेड इशू था वो ये था कि यदि सर्च एसएससी का असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फेक्शन नोट नहीं बनाता और दूसरे एसएससी का असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फेक्शन नोट बना देता है, तो क्या उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को भी नल एंड वॉइड किया जाना चाहिए, खाली इस बिना पर कि सर्च एसएससी के असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट नहीं बनाया। यही इशू प्रेजेंट केस भूषण फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच ने 21 अगस्त 2024 को डिसाइड किया, और यह मैटर 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 51 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13, 14 और 14, 15 से बिलोंग करता है। बीएसएल और इसके ग्रुप कंपनीज के अंदर सर्च हुई, और इस सर्च के अंदर किसी और एसएससी से रिलेटेड इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। ये इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को भेज दिया गया। दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट बनाया कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे एसएससी से बिलोंग करते हैं, और सेक्शन 153C का नोटिस भेजा गया। एसएससी ने ये कहा कि मेरी सेक्शन 139 की रिटर्न ही सेक्शन 153C की रिटर्न मानी जाए, और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का कोई एडिशन किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के। जब एसएससी इस एडिशन को लेकर के सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी उस एडिशन को बरकरार रखा, मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया, और ट्रिब्यूनल के सामने एसएससी ने अपनी ये बात रखी कि ये पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नल एंड वॉइड है, क्योंकि सेक्शन 153C का जो प्रोसीजर है, जो मैंडेट है, उसको पूरा नहीं किया गया। और जो मैंडेट में कमी थी वो ये थी कि जो बीएसएल ग्रुप जिसके यहां सर्च हुई थी उसके असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट नहीं बनाया था कि ये इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो भूषण फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि दो असेसिंग ऑफिसर हो गए। एक तो वो जिसके यहां सर्च हुई उसका असेसिंग ऑफिसर, उसने सेटिस्फेक्शन नोट नहीं बनाया, लेकिन जिस एसएससी की असेसमेंट की गई थी जिसके यहां सर्च नहीं हुई थी उसके असेसिंग ऑफिसर ने बनाया। तो खाली इस बिना पर कि जो सर्च एसएससी है उसके असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट नहीं बनाया, इस बिना पर एसएससी की असेसमेंट को क्वैश कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत केसेस में देखने को मिलता है कि रेवेन्यू से ये गलती हो जाती है सेटिस्फेक्शन नोट बनाने में, क्योंकि जो सर्च प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके अंदर काफी काम असेसिंग ऑफिसर्स के कंधे पर होता है, और वो काफी व्यस्त होते हैं, और स्टाफ की कमी की वजह से या कई बार प्रैक्टिकली वो इस बात से कन्विंस होते हैं कि ये मटेरियल जो है दूसरे असेसिंग ऑफिसर का है, लेकिन फिर भी यदि ये एक लीगल लक्यूना रिकॉर्ड में रह जाता है तो एसएससी इसका बेनिफिट अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और अपीलेट प्रोसीडिंग्स में ले सकता है। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी की असेसमेंट थी उसको क्वैश कर दिया गया, इसलिए क्योंकि जो सर्च एसएससी था उसके असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट फाइल पे नहीं लगाया, उसको प्रिपेयर नहीं किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है भूषण फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स,
और ये केस 114 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 51 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की ए बेंच ने 21 अगस्त 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।